अब हम देखते हैं इंटीजर को। तो हमने ऐड करना सीख ली है कि इंटीजर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, ये अब तो हम लोग सीख ली है। अब भाई देखेंगे कि इंटीजर को ऐड करना कैसे आसान बनाए। इंटीजर को ऐड करने के लिए कैसे इंटीजर को एडिशन को आसान बनाए कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो उसको कितना जल्दी ऐड कर ले और उसके कुछ क्या गुण है, कुछ क्या कैरेक्टर है, क्या उसकी जो प्रॉपर्टीज क्या है, उसको बारे में पढ़ना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, हमने तो इंटीजर को ऐड करना सीख लिया, एडिशन ऑफ इंटीजर सीख लिया। अब इस एडिशन ऑफ इंटीजर का मतलब इंटीजर के जो ऐड कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, उसके कुछ कैरेक्टर के बारे में, कुछ गुण के बारे में, जो कि इंटीजर को पढ़ने, उसको कैलकुलेशन के लिए हमें आसान बना दे, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वह कहता है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। देखिए भाई, अगर हम नहीं जानते कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो उसका सम जो है इंटीजर ही आता है, ये नहीं जानते तो हम कंफ्यूज रहते भाई, क्या पता अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो कहीं कुछ और नंबर आ जाता तो हम कंफ्यूज रहते। तो इसलिए जो अगर हम पहले से प्रॉपर्टीज जो मैथमेटिशियंस हमने बहुत सारी मेहनत करके हमको ये जो रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि अगर दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई पूछता है कि भाई बताओ कि दो इंटीजर को ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट जो है क्या इंटीजर ही आएगा, तो आप उसको सॉल्व करके नहीं बताओगे, सिंपली आप जानते हो प्रॉपर्टी, उसके इंटीजर कैरेक्टर के बारे में जानते हो कि हाँ भाई, कह दो कि हाँ भाई दो इंटीजर को अगर आप ऐड करते हो तो डेफिनेटली वह इंटीजर ही आएगा। करेक्ट, चलो दिखाओ। तो जैसे मान लेते 5 और एक 4 इंटीजर, इस दो इंटीजर को ऐड करता हूं, 5 + 4 क्या हो गया 9। तो क्या 9 इंटीजर है? हाँ भाई 9 इंटीजर है, ठीक है। चलिए 4 और प्लस माइनस 8 लेते हैं, तो यहाँ पे जो है एक 4 इंटीजर है, दूसरा -8 इंटीजर है, इसका ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा आपको समझा दिए, -5, इसका माइनस कितना -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -4 क्या आपका जो इंटीजर आया हुआ है, ये -4 जो है ये क्या इंटीजर है? हाँ भाई इंटीजर है। चलिए एक मान लेते 15 लेते हैं और दूसरा -9 लेते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 15 + -9, तो देखिए तो इस दो को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है कितना आता है 6 आ जाता है। तो क्या 6 इंटीजर है? हाँ भाई इंटीजर, 9 - 4 6। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इसका ऐड किए हैं। तो ऐड करने के बाद हम लोग को पता चला है कि इस दोनों इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी, उसका सम भी इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो ये समझ गए कि सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। अब हमारे दिमाग में ये बात बैठ गया कि अगर जब भी हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है, उसका सम जो है हमेशा इंटीजर ही आएगा, समझ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ सेकंड है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास दो इंटीजर है तो आप उस दो इंटीजर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो और उसका रिजल्ट हर केस में सेम आएगा। सपोज दैट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे समझा रहा हूं, मान लेते एक ए इंटीजर है और दूसरा एक बी इंटीजर है, ठीक है। एक ए इंटीजर है, दूसरा बी इंटीजर है। आपके दिमाग में एक बात आती है भाई कि जो ए इंटीजर है, ये ए इंटीजर है, हम क्या कर रहे हैं कि इस बी वाले को ए में ऐड कर रहे हैं। चलो बी वाले को ए में ऐड करते हैं, ठीक है। अब फिर मेरे माइंड में ख्याल आता है भाई कि अगर हम बी में जो ए को ऐड करें, बी में ए को ऐड करें तो क्या इस केस में, दोनों केस में हमारा रिजल्ट जो है आएगा वो सेम आएगा? तो ये क्वेश्चन करता है हाँ भाई ये आएगा। तो चलिए इसको अभी सॉल्व करने से पहले थोड़ा कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं। क्या जो है अगर दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो उसको क्या किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, मतलब किसी के साथ हम ऐड कर सकते हैं। चलिए इस रूल को देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक -4 लेते हैं, दूसरा 9 लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, चलो भाई -4 में 9 को ऐड करते हैं, कितना हुआ 5 हुआ। अब कहते हैं नहीं, 9 में जो है पहले 9 में -4 का ऐड करते हैं,
यहाँ भी रिजल्ट 5 पे आ रहा है। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब आपका जो है थोड़ा सा इसको इसे समझाना ताकि आपको बुक पढ़ना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक -5 लेते हैं और एक -8 लेते हैं। अब इस दो इंटीजर को ऐड करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, -5 में जो है -8 को ऐड करते हैं, कितना होता है -13। अब क्या करते हैं, -8 में जो है -5 को ऐड कराते हैं, यहां भी रिजल्ट आ जा रहा है -13 आ जा रहा है। दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है, समझ गए। तो देखिए अब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप, और सारे एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। हमने आपको समझाने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल काफी होता है। तो हमने अभी देखा कि अगर जब भी हमारे पास दो इंटीजर होंगे, तो अगर बोल देता है कि ऐड कीजिए, तो हम इस दुविधा में नहीं रहेंगे किसको किसके साथ ऐड करें ताकि हमारा जो आंसर आए सही आए। हम आंख क्या करेंगे, आंख बंद करके किसी इंटीजर को किसी इंटीजर के साथ ऐड करा देंगे, ठीक है। तो उसका रिजल्ट हमेशा वही आएगा। तो इसका मतलब ये अपना सही है, जो कि सब्ट्रैक्शन केस में, घटाव केस में ये अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ समझ गए। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है भाई, तो आप किसी इंटीजर को किसी इंटीजर के साथ ऐड करा सकते हो, आपका हर एक केस में जो रिजल्ट आएंगे सेम आएगा, समझ गए। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, जो कि कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, जहां पे यहाँ पे 2 इंटीजर लिया है, यहाँ पे 3 इंटीजर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है एसोसिएटिव लॉ कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर है, तो 3 इंटीजर को जो है आप किसी 2 इंटीजर को सम करके किसी साथ ऐड करा सकते, मतलब यहाँ पे किसी के साथ किसी को क्या साथ ऐड करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, ठीक है। तो देखिए ये आपको बोला है कि अगर हमारे पास एक ए इंटीजर है, दूसरा बी इंटीजर है, एक तीसरा सी इंटीजर है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि हम पहले ए और बी का ऐड कराते हैं, तो आपने ए प्लस बी का ऐड करा दिया, ठीक है। अब कहते हो कि ठीक है, जो रिजल्ट है उसमें हम सी का ऐड कराएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जो है कि अब आपके दिमाग में तो नहीं, पहले बी और सी को ऐड कराते, चलिए बी और सी को ऐड करा दिए। फिर दिमाग में आ रहा है कि अब इसमें ए को ऐड करा देते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अब हम जो है ए और सी को एक साथ करते हैं, तो ए और सी को एक साथ ऐड कराते हैं और बाकी के फिर उसमें बी को ऐड करा है कि इस आप जो है इसको ऐड किसी ऑर्डर में ऐड करते हो, तो क्या हर केस में आपका रिजल्ट जो है सेम आएगा, सेम आएगा। चलिए इसको अभी इक्वल देने से पहले इसको हम क्या कर ले, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के हेल्प से थोड़ा सा ट्राई तो चेक तो कर ले, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक -6 हो गया, ए को -6 मान लेते हैं और बी को क्या मान लू, यहीं पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -8 और सी को मान लेते हैं 5। या देखिए तो यहाँ पे जो हमने माना है कि ए जो है -6 है, बी जो है -8 है और सी जो है 5 है। सबसे पहले ये वाला चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब ए और बी को पहले ऐड कर लेते हैं, -6 प्लस -8, उसके बाद जो है 5 को ऐड करा देंगे, तो 8 से 14 हो गया, ये जानते हो। तो -14 प्लस 5 कितना होगा, तो 9 5 14 -9 आ गया, ये जानते हो। अब हम करते हैं कि अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किए हो, यहाँ पे किए हो पहले ए प्लस बी, फिर उसके बाद सी, उसके बाद आप चलते हो बी प्लस सी, उसके बाद फिर ए, बी प्लस सी, बी क्या है -8 है, सी क्या है 5 है, उसके बाद ए को ऐड कराते हो -6, 8 में से 5 कितना हो गया -3 प्लस -6 हो गया, कितना हो गया -9, यहाँ भी -9। एक हम आप लोग को ये एक्सपांडेड फॉर्म बनाते और थोड़ा सा और इसको एलेबरेट करके समझाएं ताकि आपको हर एक तरह से डाउट को क्लियर कर दिया जा सके। तो यहाँ पे जो हम क्या करें, पहले a प्लस सी, फिर उसके बाद b को ऐड कराएंगे। तो a क्या है, a जो है -6, b क्या है 5 है, देन उसके बाद b क्या है, b जो है -8 है, इसमें क्या -1 हो गया प्लस -8 हो गया, यहाँ भी क्या आ रहा है -9 ही आ रहा है, -9 ही अपना रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सभी जो है सेम है। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारे पास 3
कोई भी इंटीजर है तो हम कह सकते हैं कि आप किसी को किसी के साथ ऐड करा दीजिए। आपको कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है आपको इसको इसके साथ ऐड करें, नहीं, आप स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है कि आप किसी इंटीजर को किसी इंटीजर के साथ ऐड करा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या 3 के लिए वैलिड है? नहीं भाई, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना इंटीजर हो अगर आपके पास है किसी को किसी के साथ ऐड करा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके क्लास तक ले 3 इंटीजर ही काफी है। आप जितने क्लास में 7 क्लास में हो उसके लिए इतना काफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का एक नाम दे दिया गया, सब नाम है। ठीक है, लेकिन वास्तव में है क्या? वास्तव में है, मान लेते हैं कि देखिए एक सोचा गया कि चलते हैं भाई एक 0 लेते हैं, 0 इंटीजर लेते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है कि भाई सुनो तुम एक 0 इंटीजर ले लो, 0 इंटीजर ले लो और उसके बाद दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो, दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो। तो चलो भाई हम मान लेते हैं दुनिया कोई भी इंटीजर, सबको एक जनरल नंबर से डिनोट कर दे रहे हैं ए से, दुनिया का कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो अगर कहता है कि अगर भाई इस 2 इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, या जो है आप 0 में ए को ऐड कराओ तो, या ए में जो है 0 को, ए में जो है 0 को ऐड कराओ तो, दोनों केस में आप जो जिस इंटीजर को 0 में ऐड कराए हो फिर से वही इंटीजर आ जाएगा, फिर से वही इंटीजर आएगा। मतलब 0 में भाई दुनिया का कोई भी इंटीजर ऐड करा दो फिर से आपका वही इंटीजर आ जाएगा। तो यही इसी प्रॉपर्टी के नाम को दिया गया, क्या चीज दिया गया? एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एग्जांपल क्या समझते हैं, जैसे मान लेते हैं 0 इंटीजर है और एक 4 हमने मान लेते हैं ये क्या है? इंटीजर है। तो 0 में हम 4 का ऐड कराते हैं, फिर उसके बाद इस क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। अब उसके बाद जो है 4 में जो है 0 को ऐड करा रहे हैं तो फिर से अपना 4 ही आ रहा है। ठीक है, अगर हम या तो पॉजिटिव ले लिए, नेगेटिव लेके भी चेक कर लेते हैं। चलो भाई अब ले लेते हैं a इक्वल टू -4 लेते हैं। चलिए 0 में हम -4 का ऐड कराते हैं, फिर उसके बाद कर रहे हैं कि -4 में 0 का ऐड कराते हैं। कितना आ जाएगा दोनों केस में? हमारा -4 ही आ रहा है, -4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये रूल हमारे लिए हमेशा के लिए अप्लीकेबल हो गया कि अगर हमें एक 0 इंटीजर दिया है और एक इंटीजर जो दिया है, दुनिया का कोई भी इंटीजर दिया हो और उसको बोल दे ऐड करना, तो सिंपली हम आंख बंद कर देंगे कि हाँ भाई जो जिस इंटीजर को आप ऐड करा रहे हो वही उसका आंसर हो जाएगा। कहीं कैसे? अरे भाई हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि 0 में किसी भी इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कराते हो तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा जो है खुद वही इंटीजर आ जाता है। तो कहा गया चलो भाई कि 0 से तो कोई इस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इस -4 पे या 4 पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, या हर केस में जो होता है खुद वही इंटीजर दे रहा है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0 से कोई असर नहीं पड़ा, तो इसका मतलब इसका कुछ नाम देना पड़ेगा ना। हाँ भाई किसी कुछ नाम देना पड़ेगा, 0 में कुछ खास है तभी ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। चलो भाई तुमको 0 कहा गया कि तुम कहेंगे हमसे इसको किधर गया? एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 कहा गया एडिटिव आइडेंटिटी। इंटीजर्स के लिए क्या है? ये एडिटिव आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये कहीं कहीं आपको पूछेगा बताओ 4 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए इससे अगर आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ 4 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो 4 का देखिए 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं, इसमें नहीं क्वेश्चन है, आगे हमको बताएंगे ये एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये कहता है कि भाई कि आप कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लो और उसका अपोजिट लो। अपोजिट करने का मतलब अगर पॉजिटिव लिए हो तो उसका नेगेटिव माइनस साइन लगाकर नेगेटिव बताओ, अगर नेगेटिव लिए हो तो पॉजिटिव एंड उसका अपोजिट ले लो, मतलब उसका पॉजिटिव ले लो। और इस 2 इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में भाई ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा जो है क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कोई ए इंटीजर है, ठीक है, अब इसका इंटीजर क्या लेना? मुझे एडिटिव इनवर्स लेना है। तो एडिटिव इनवर्स मतलब कुछ और नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। एडिटिव इनवर्स मतलब इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? -a।
तो एक a इंटीजर हो गया, दूसरा एक माइनस a इंटीजर हो गया, और इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करा रहे हैं, मतलब a में जो है माइनस a का ऐड करा रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं ठीक है, अब माइनस a में जो है a का ऐड कराते हैं, तो हर एक केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। हर एक केस में रिजल्ट 0 आएगा। चलिए इसको एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू कोई इंटीजर लेते हैं, आप समझिए, सोचिए एक इंटीजर लेते हैं, उसको +4 इंटीजर ले लिया, ठीक है, एक इंटीजर ले लिया। अब इसका अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट चाहिए मतलब ये प्लस है तो इसका माइनस ले लीजिए, मतलब -4 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कराइए, 4 + -4, याद होता है -4, तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, -4 + 4 क्या हो गया, 0 आ गया, ये हो गया। अब हम कहते हैं चलो भाई हम -7 एक इंटीजर लेते हैं, ठीक है, -7, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट -7 है तो माइनस को हटा दीजिए, तो क्या होगा, 7 हो गया। तो इसको ऐड करिए, -7 + 7 क्या हो गया, 0, 7 + -7 0 आ गया, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि दुनिया का कोई भी इंटीजर है, ठीक है, आप लेते हो, या पॉजिटिव इंटीजर लेते हो या नेगेटिव इंटीजर लेते हो, और उसका लेते हो और उसका अपोजिट से किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कराते हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। मतलब कहने का मतलब है हम कोई भी इंटीजर ले और उसका अपोजिट ले लें, तो उसका ऐड कराएंगे, उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का अपना काट पीट के कैंसिल कर ले 0। इसका मतलब इसको हमने कहा था चलो भाई दोनों एक दूसरे क्या है, एडिटिव इनवर्स। हम कहा कि भाई तुम दोनों जो है एक दूसरे का क्या हो, एडिटिव इनवर्स हो। तो इसलिए देखिए तो कह रहा है कि अपोजिट ऑफ इंटीजर ए का अपोजिट क्या होगा, -a हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कर सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। तो सिमिलर उसी तरह -a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन बोल दे कि 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो सिंपली कुछ और नहीं कीजिएगा, इसमें माइनस लगा दीजिएगा। अगर -7 दे इसका एडिटिव इनवर्स पूछे तो सिंपली 7, मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाए। और दूसरे भाषा में आपको कहें समझाएं कि आप पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए, आपको नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए ना, तो क्या इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, -5। अगर -5 इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके 5 आ गया। इस तरह भी समझ सकते हो, या सिंपली ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें से माइनस पॉजिटिव है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। मतलब जो है अगर इस इंटीजर पे अगर कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है और उसका कह रहा है आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो नेगेटिव हो जाएगा सेम वैल्यू का। अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसका पूछ रहा है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स नेगेटिव का पॉजिटिव होगा और दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है।